नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के मित्रों की या मिथुन लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कैसा रहेगा आपका 1 जून से 30 जून 2026 का मासिक राशिफल, आइए चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहेगा जून महीने में। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति, बुध, शुक्र, यह 3 बड़े ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस खाली। बृहस्पति 2 जून के बाद आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, जबकि वहां पर वो उच्च की हो जाएंगे। थर्ड हाउस में केतु हैं। फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली। सिक्स हाउस में चंद्र हैं। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, वह एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाती है। सेवंथ हाउस खाली, एट्थ हाउस खाली। नाइन्थ हाउस में राहु है। 10th हाउस में शनि, 11th हाउस में मंगल और 12th हाउस में सूर्य है। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस रहेगा जून महीने में। अब ये क्या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बुध अपनी ही स्वराशि में चल रहे हैं अभी ट्रांजिट में, और शुक्र भी अपनी मित्र राशि में है। और जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है मित्रों, वह होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, बुध और शुक्र यहाँ पर और बृहस्पति होने से आपकी मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा ही होगा। नंबर 1, शरीर से आप प्रॉपर रूप से काम ले पाएंगे। इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रोंग रहेगा, जिससे कि आपको कार्य में प्रगति मिलेगी। रूप रंग यानी कि आप में एबिलिटी, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। स्वास्थ्य से आप अच्छे महसूस करेंगे। आयु भी आपकी अच्छी बनेगी। नेचर आपका बहुत इंप्रूव होगा। इन शॉर्ट, यह हाउस आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है जून महीने में। आप इसका यूज कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं आपके सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस मित्रों हमारा होता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। जैसे मित्रों मैंने बताया कि बृहस्पति का ट्रांजिट आपके सेकेंड हाउस में होने वाला है 2 जून के बाद। यहाँ पर ये उच्च की हो जाएंगे, तो धन के आगमन के स्रोत आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेगा कि आपकी मनी धीरे धीरे आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। कम मेहनत में आप ज्यादा अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। पैतृक संपत्ति की बात करें तो चर्चा तेज हो सकती है, बिल्कुल कीजिएगा, पॉजिटिविटी में रहेगा। वाणी यानी कि बातचीत की कला आप में बहुत अच्छी हो जाएगी, आप उसमें निपुण हो जाएंगे। चेहरे पे चमक आएगी। मुख के द्वारा काफी चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। इन शॉर्ट, आपका यह हाउस बहुत अच्छा और एक्टिव है, इसका यूज कर सकते हैं जून महीने में। चर्चा करते हैं केतु की, थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में केतु बैठे हैं और इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य। सूर्य भी ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में है। और थर्ड हाउस हमारा मित्र होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ का। देखिए, आपको 15 जून के बाद बहुत अच्छी पॉजिटिविटी पराक्रम के द्वारा अपने कार्य सिद्ध करने में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। छोटे भाई बहनों का साथ जरूर मिलेगा। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा भी बनते हुए दिख रही है। केतु जहां बैठते हैं, एजुकेशन के द्वारा आप कोई भी कार्य सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। यह आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहां पर दे रहे हैं थर्ड हाउस में केतु। चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बुध, जो कि अभी ट्रांजिट में आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं और अपनी ही राशि में चल रहे हैं। तो माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। नंबर 1, माता से आपका व्यवहार विचार बनेगा। नंबर 2, माता में आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी। नंबर 3, भूमि से, भवन से कोई पॉजिटिविटी आने के संकेत दिख रहे हैं। निकट भविष्य में आपको जून महीने से अगले 6 महीने तक भूमि में, भवन में, वाहन में इंप्रूवमेंट आएगी। वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हो लोन के लिए तो वह भी क्लियर हो जाएंगे। घरेलू सुख आप बिल्कुल देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में घरेलू सुख बढ़ रहे हैं। शांति का भी आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ में शांति बढ़ रही है। कुल मिला के बहुत पॉजिटिव साइन इस महीने आता हुआ दिख रहा है। चर्चा करेंगे आपकी फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस मित्र होता है आपका विद्या का, बुद्धि का, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और पेंट का। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मित्रों शुक्र। शुक्र बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन में इस टाइम बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लिया जा सकता है लॉन्ग वे के अंदर, शॉर्ट टर्म में नहीं। नंबर 1, प्रेम,
प्रेम की बात करें तो कपल्स का ऑपोजिट अट्रैक्शन मुझे होता हुआ दिख रहा है, और प्रेम विवाह में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा और सुनहरा समय है, आप बातचीत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, विद्या की बात करें तो बहुत पॉजिटिव साइन है, अच्छे एजुकेशन लेने का अच्छा समय है, कम मेहनत में अच्छा आप एजुकेट हो पाएंगे बुद्धि के द्वारा। संतान, जो कपल्स कंसीव करना चाहते हैं वह संतान के लिए सोच सकते हैं, अच्छा समय है। जो मंत्र साधक है उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव समय है। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन में आप अपना पास हो जाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, इंटरव्यू है, क्लियर कर जाएंगे मेहनत के द्वारा। अच्छा समय है, कम मेहनत में अच्छे अचीव आप 2 जून के बाद होते हुए देखेंगे। बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ का समय आप कर सकते हैं, यह समय आपके लिए उचित है, यूज कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आपके छठे हाउस की। छठा हाउस हमारा मित्र होता है आपका ऋण, रोग, शत्रु, पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमस्या, कमर, ननियाल और मामा। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अभी ट्रांजिट में आपके चल रहे हैं 11वें हाउस के अंदर अपनी ही राशि में। तो यानी कि अपने शत्रुओं को आप बड़े आराम से टैकल कर लेंगे। नंबर 1, अगर व्यापार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के लोन की बैंकिंग की आवश्यकता है तो लोन की फाइल लगाइए, एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएंगे। प्रयास कीजिएगा ऋण ना लेना पड़े, लेकिन लेना पड़े तो आपका ये फाइल क्लियर हो जाएगी। रोगों से अगर परेशान है तो रोग आपके मुझे इसमें आपका होते हुए क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। मामा के द्वारा, ननिहाल के द्वारा आपका आना जाना अच्छा बना रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, बातचीत से आप माध्यम से सुलझा लेंगे। एक इशू मुझे दिख रहा है पेट और पाचन संस्थान का, गर्मी के कारण या कुछ और कह सकते हैं, उसका ख्याल रखिए, थोड़ा सा इशू आ सकता है, कोई मेजर इशू लेकिन नहीं है। अब चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा मित्र होता है पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम, शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य और नपुंसकता का। इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति। जैसे आपको बताया 2 जून के बाद यह अपने आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे और उसके हो जाएंगे। यहां पर मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 2, पति पत्नी में मान सम्मान बढ़ेगा, बेडरूम लाइफ का एंजॉयमेंट कर पाएंगे। नंबर 3, किसी पति पत्नी में विवाद है तो बातचीत के माध्यम से सुलझाइए, बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। जो डिवोर्स की स्थिति में है बातचीत से माध्यम को सुलझाइए। अगर आपकी फाइल को एग्जीक्यूट ही करना है डिवोर्स के लिए तो इसमें गति आएगी। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा समय है, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, नए पार्टनरशिप बिजनेस में आना चाहें तो आ सकते हैं, अच्छा समय है। जैसे बताया काम, शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता की, उसमें बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट है, कोई इशू नहीं आएगा। लव मैरिज के भी चांसेस खुले हुए हैं। अब चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा, समुद्र के द्वारा, गड़ा हुआ धन और गुप्त रोग। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि। शनि महाराज अभी आपके चल रहे हैं 10th हाउस के अंदर। आप पर शनि की ढैया और 7.5 ये भी नहीं है, ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो कोई बहुत बड़ा गुप्त रोग नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है। आयु से कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई बहुत महाकष्ट नहीं आने वाला। गड़ा हुआ धन इत्यादि इसमें भी कोई चांसेस नहीं है। कोई समुद्री यात्रा भी मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है। तो आपका 8th हाउस इस समय बैलेंस्ड है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस के। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य का, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, जो कि आपके 10th हाउस में ट्रांजिट में, कर्म भाव में। राहु यहां पर बैठे हैं, तो राहु जहां बैठते हैं उस अवस्था को बढ़ा देते हैं। तो आप ये मान के चलिए आपके भाग्य का साथ 2 जून के बाद अचानक से इंप्रूवमेंट लेगा। काफी आपके कार्य हैं जो भाग्य के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स हैं, उच्च विद्या के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, वह भाग्य के द्वारा पूरा कर जाएंगे। दैवीय सहायता आपको आती हुई दिखेगी, किसी प्रकार के आपको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, इसे दैवीय सहायता कहते हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, हो सकता है आप टेंपल जाना शुरू कर दें और आस्थावान हो जाएं, और गुरु के प्रति भक्ति, आपका आदर सम्मान भी बढ़ जाएगा उनके प्रति। तीर्थ यात्रा मुझे होते हुए दिख रही है, ये आप कर चुके होंगे, ये भी बात निश्चित है, क्योंकि राहु महाराज जहां बैठे हैं ये ट्रैवल कराते ही कराते हैं। ऐश्वर्य में देखा जाए तो आप इसमें इंप्रूवमेंट पाएंगे 2 जून के बाद। कुल मिला के 9th हाउस भी आपका एक्टिव है। हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस के। 10th हाउस हमारा मित्र होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। मित्रों देखो 10th हाउस
में शनि महाराज बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं और कर्म के ही ये फल देते हैं। इस हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति में जैसे मैंने बताया 2 जून को उच्च के हो जाएंगे, तो आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। नंबर 1, अच्छे कर्मों के द्वारा आपको रिजल्ट बहुत तेजी से आता हुआ मिलेगा। रोजगार की श्योरिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, चाहे प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, या बिजनेस को ग्रोथ करने भी की क्यों ना हो। नंबर 2, आपके कर्मों में अच्छा इजाफा होगा, और जो आपने पीछे कर्म किया उसको आप इस समय एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। पिता की संपत्ति की चर्चा है तो तेज हो जाएगी, उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। राज्य से लाभ, जिस सिटी में भी रहते हैं उस सिटी के लोगों से और वहां के प्रशासन से भी कोई लाभ प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के आप इस हाउस के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। 2 जून के बाद शनि महाराज जहां बैठते हैं उस हाउस की चीज को बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं। इनकी जहां बैठते हैं वहां पॉजिटिविटी बढ़ा देती है। चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमदनी, धन की प्राप्ति, सेविंग्स, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। देखिए यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में चल रहे हैं और मंगल की ही आपका हाउस का ये स्वामी बनते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सेविंग्स, आमदनी आते हुए दिख रही है। आप अपनी आय को सेविंग्स में कन्वर्ट करने में दिख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं धन के आगमन 2 जून के बाद बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जून मास बहुत पॉजिटिविटी स्पेशली धन को लेकर के आते हुए दिख रहा है। डेली इनकम में हम इंप्रूवमेंट प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। 11th हाउस आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस मित्रों हमारा होता है खर्च, भोग विलास, धन हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद का सुख, कारागर, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश की यात्रा, एड़ी, पंजा और बाई आंख। इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि फर्स्ट हाउस में बहुत पॉजिटिव साइन लेके बैठे हैं। आपके खर्चे तो बड़े हैं लेकिन आपके पास धन आने के भी साधन बने हैं। नंबर 1। नंबर 2, धन हानि, धन नाश आपका नहीं है। धन का जो भी इन्वेस्टमेंट है पॉजिटिव वे में जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अस्पताल पे खर्च नहीं जाता हुआ दिख रहा है। नंबर 2, कोई कारागार यानी कि कोई जेल इत्यादि या जुडिशरी होते हुए नहीं दिख रही है। किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह भी होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। विदेश यात्रा के संकेत पूरे दिख रहे हैं। निकट भविष्य में 2 जून के बाद 6 महीने के अंदर आपकी विदेश यात्रा होने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 जून के बाद आपको निकट भविष्य में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। अच्छी नींद ले पाएंगे। स्ट्रेस में अगर लाइफ चल रही है तो नींद में भी अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात है कि कपल्स बेडरूम का लाइफ का एंजॉयमेंट कर पाएंगे। यह था आपका 1 जून से 30 जून का मिथुन राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।